और बात वजीहुद्दीन की। दरअसल आतंकी वजीहुद्दीन के लैपटॉप की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआईएस के हैंडलर से वीडियो कॉल की आशंका है। सीरिया में बैठे आईएसआईएस के हैंडलर से बातचीत की आशंका व्यक्त की जा रही है। वजीहुद्दीन के लैपटॉप में मिले हैं कई संदिग्ध सॉफ्टवेयर भी। अलीगढ़ में वजीहुद्दीन के ठिकानों से बरामद हुआ था ये लैपटॉप। आतंकी वजीहुद्दीन के पासपोर्ट की भी तलाश शुरू कर दी गई है। यूपी एटीएस ने शुरू की है पासपोर्ट की तलाश। बाकी 4 संदिग्ध आतंकियों से भी मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनसे पूछताछ भी हो रही है और उन मोबाइल्स की जांच पड़ताल भी की जा रही है। तो आतंकी वजीहुद्दीन के लैपटॉप में कई राज दफन हैं। आतंकी वजीहुद्दीन से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जिहादी साहित्य वाली इस किताब ने न जाने कितने नौजवानों को आतंक का पाठ पढ़ाया, न जाने कितने युवा आतंक की पाठशाला में शामिल हैं। दरअसल यूपी एटीएस ने आईएसआईएस आतंकी वजीहुद्दीन की निशानदेही पर उस जिहादी साहित्य को बरामद कर लिया, जिसके जरिए वजीहुद्दीन तमाम युवाओं का ब्रेन वॉश करता था। वजीहुद्दीन साहित्य के जरिए युवाओं को जिहाद के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। यूपी एटीएस ने आईएसआईएस के आतंकी वजीहुद्दीन की निशानदेही पर तमाम जिहादी साहित्य बरामद कर लिया है। वजीहुद्दीन और माज अब्दुल्ला की निशानदेही पर यूपी एटीएस को तमाम जिहादी साहित्य मिला है। ये वो साहित्य है जो यूपी एटीएस को वजीहुद्दीन के पास से मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे साहित्य में तमाम जो बरगलाने वाली जो चीज़ें हैं वो लिखी हैं। आतंक कैसे फैलाना है उस चीज़ का जिक्र है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि युवाओं का ब्रेन वॉश कैसे करना है, उनको कैसे आतंक के रास्ते पर ले जाना है, इन सब तमाम चीज़ों का जिक्र लिखा है। ये पूरा जो साहित्य है ये उर्दू में है और वजीहुद्दीन अपनी तमाम मजलिसों में और इसके साथ साथ बैठकों में इस साहित्य को फोटोशीट कराकर तमाम युवाओं को देता था और उनको पढ़ने के लिए कहता था। बता दें कि यूपी एटीएस ने छत्तीसगढ़ से आईएस के पुणे मॉड्यूल के सक्रिय सदस्य वजीहुद्दीन को गिरफ्तार किया था। एटीएस को छानबीन में पता चला कि वजीहुद्दीन एएमयू में आतंक की नर्सरी तैयार कर रहा था। यूनिवर्सिटी के बच्चे उसे प्रोफेसर कहते थे। वजीहुद्दीन अपनी पीएचडी खत्म करने के बाद अलीगढ़ में ही कोचिंग चलाने लगा था और इसी की आड़ में जिहादी गतिविधियों के लिए उसने तमाम युवाओं का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। ऐसे में तमाम जो युवा जो सामू संगठन से जुड़े हुए थे उनको भी ये साहित्य बांटा गया था। और इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि अब इस पूरे मामले को लेकर यूपी एटीएस के हाथ में वो साहित्य लग गया है जिसके बारे में लगातार आतंकी वजीहुद्दीन और इसके साथ साथ माज अब्दुल्ला बात करते थे। ऐसे में अब यूपी एटीएस ने इस साहित्य को बरामद करके ये अब सीधे तौर पे पता लगाने की कोशिश करना शुरू कर दिया है कि ये साहित्य किसको किसको और बांटा गया था। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि यूपी एटीएस के हाथ में एक बड़ी कामयाबी लगी है और लगातार आईएसआईएस से जुड़े तमाम जो आतंकी हैं उनको ये साहित्य जो है वो दिया गया था ताकि वो जिहाद के रास्ते पर जा सकें। वजीहुद्दीन अपनी बैठकों में यह साहित्य बांटता था ताकि तमाम मुस्लिम युवा जिहाद और आतंकवाद के रास्ते पर जाने को तैयार हो सकें। यूपी एटीएस अब ये पता लगा रही है कि इस तरह का साहित्य और किसको किसको बांटा गया। तो पूरे मामले की जांच चल रही है। वजीहुद्दीन के लैपटॉप की जांच हो रही है। बाकी जो 4 आतंकवादी पकड़े गए आईएसआईएस के, उन्हें भी उनके मोबाइल की भी जांच हो रही है। हमारे सहयोगी विशाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए लखनऊ जुड़ रहे हैं। विशाल, अभी तक क्या क्या पता लगा पाई है जांच एजेंसियां? देखिए, जांच एजेंसियां लगातार इस बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि वजीहुद्दीन से जुड़े कौन कौन से युवा हैं। इसके साथ साथ उसके पासपोर्ट के बारे में भी जानकारी यूपी एटीएस जो है पता लगा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पासपोर्ट से ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि वजीहुद्दीन सीरिया गया था कि नहीं गया था, पाकिस्तान गया था कि नहीं गया था। इस तरह की तमाम जो चीजें थी इसको लेकर जो है उसका पासपोर्ट से जो है ये सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। इसके साथ साथ जो अन्य आतंकी हैं जिनसे पूछताछ हो रही है, चाहे वो बाज बिन तारिक हो या
अब्दुल्ला हो, उनसे भी जो है उनके पासपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बाकायदा इन लोग को ट्रेनिंग के लिए जो है बाकायदा पाकिस्तान भेजा गया था, हैंडलर से मिलवाया गया था, सीरिया भी गए थे, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि वो जो शरिया कानून की बात कही जा रही है उसके एक लिंक जो है वो दिखाई पड़ रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर फिलहाल यूपी एटीएस जो है वो अपने जांच का दायरा बढ़ा रही है और इसी कड़ी में लगातार वजूदीन के तमाम जो दस्तावेज हैं, तमाम जो लैपटॉप से मिले जो सॉफ्टवेयर हैं, उनके बारे में भी तमाम जानकारियां निकाली जा रही हैं और ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ी जानकारी जो है वो यूपी एटीएस को मिल सकती है, क्योंकि एक एक करके तमाम पहलुओं पर यूपी एटीएस काम कर रही है, जिसका नतीजा ये है कि कई चीजें जो है वो यूपी एटीएस ने रिकवर कर ली है, और लेकिन अभी भी कई चीजें ऐसी हैं जिसके जरिए जो पूरा कैसे पूरा नेक्सस बना था, कैसे स्लीपर सेल काम कर रहे थे, इसके साथ साथ युवाओं का ब्रेन वॉश करके क्या सब किस तरह की बड़ी प्लानिंग और करनी थी, इन सब चीजों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। फिलहाल पासपोर्ट से ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि वजूदीन सीरिया पाकिस्तान यहाँ पे गया था कि नहीं गया था। शुक्रिया विशाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।